गाइज आज का व्लॉग आप मिस नहीं कर सकते हैं, एकदम थ्रिलियर। मुझे लग रहा था कि आज मेरी ट्रेन छूट जाएगी और उसके साथ मेरा हज़ारों रुपया नुकसान हो जाएगा, अपॉइंटमेंट भी चला जाएगा। देखो कैसे मैंने लिटरली रेस लगाई छपरा से पटना की तरफ और बीच में जो हुआ वो हुआ। सुबह सुबह मैं उठी और कपड़ों के साथ एकदम एक स्मूथ ट्रांजेक्शन मारा, चाय पी, एक बैग लिया जिसमें सिर्फ एक पानी की बोतल और बस घर से निकल पड़ी। घर के बाहर रिक्शा मिल गया क्योंकि मेरा घर जो है ना रोड पे ही है बिल्कुल, और मुझे 2 कदम भी नहीं चलना पड़ा गाइस, और मुझे मिल गया ई रिक्शा। और देखिए सामने से आ भी रहा है और उसने आवाज़ लगाई कि कहीं जाना है, तो मैंने बोल दिया हाँ मुझे जाना है कचहरी जंक्शन। तो आप गाइस बिलीव नहीं करोगे, मैं जैसे ही बैठी और आधे रास्ते ही पहुंची थी। एक तो ये मेरे घर से ये कचहरी बहुत नज़दीक है, बट आप जो छपड़ा में होगा उनको पता है ना कितनी रास्ता ज़्यादा, मतलब रास्ता में ये डबल डेकर बन रहा है उसके वजह से रास्ते सारे बंद है। और ये देखिए गाइज छपरा जंक्शन ट्रेन पहुंच चुकी थी और मेरी आज ट्रेन तो छूट जाती गाइज। मैं क्या ही बताऊँ, मेरा आप शक्ल देख के देख सकते हैं मैं कितनी टेंस हूँ और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। मेरी मम्मी मुझे डांटी जा रही थी कि अरे क्या ही एकदम अभी तक मुझे लेनी थी ये। मैंने जल्दी से उतरा, उन्हें पैसे दिए और पैसे देने के बाद मैंने लिए टिकट। और ये देखिए मुझे उस पार जाना था क्योंकि इस वाले ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना था। और पता है ट्रेन एक सीटी मार दी, मैं जल्दी से ये सीढ़ी चढ़ना, मैं तो भागते दौड़ते मान लो चढ़ जाए, मेरी मम्मी नहीं चढ़ पाती हैं और मतलब वो उतना तेज़ी से नहीं चढ़ पाएंगी ना, हम लोग पकड़ सकते हैं वो नहीं कर सकती। फिर मैंने इस पार से उस पार किया और लिटरली इतनी ट्रेन की सीटी मारी ना, और पता है बाद में जाके पता लगा कि दूसरी ट्रेन आ रही है। पर फिर भी मेरी ट्रेन तुरंत 1-2 मिनट बाद, इसके जाने के बाद मेरी ट्रेन आ गई गाइस। आप देख सकते हैं मेरी ट्रेन आने के बाद हम लोग फिर लगा कि सांस में सांस आया, क्योंकि मतलब अगर ट्रेन छूट जाता तो आज गाइस बहुत बुरा होता, क्योंकि मैं आज कहीं किसी घर नहीं जा रही हूँ, नहीं जाती तो कोई नहीं, कल चली जाती। आज मेरा बहुत बुरा होता अगर मैं नहीं जाती तो। फिर गाइस मैंने ट्रेन पे सीट मिल गया और मैं ट्रेन पे बैठ गई। मुझे तब जाके बहुत अच्छा लगा कि फाइनली मुझे ट्रेन मिल गई गाइस, वरना बहुत कुछ हो जाता। और यहाँ मेरी मम्मी बेचारी इतनी थक गई थी चलते चलते कि आपसे क्या ही बताऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा दौड़ भाग हम लोग कर सकते हैं वो नहीं कर सकती क्योंकि उनकी एज हो चुकी है। और गाइस फिर क्या, फिर मैंने बैठ गई, थोड़ी सी सांस ली, तब जाके सुकून बोला। और मेरी मम्मी क्या बोल रही थी कि मोबाइल को उधर मत करो, वरना पता ही है कि आजकल कितने चोर घूम रहे हैं और मोबाइल अक्सर ये खिड़की की तरफ से छीन जाते हैं बहुत सारे लोग। और चलती ट्रेन में ही, मतलब हल्का जब ट्रेन स्टार्ट होता है तभी लोग हाथ मारते हैं और ट्रेन को ऐसे रफ्तार में ट्रेन रहेगी तो कोई नहीं छीनेगा, बट जैसे ट्रेन स्टार्ट होती है ना गाइस वैसे ही। फिर ये सब बात करते करते मैं आ चुकी हूँ सोनपुर, क्योंकि सोनपुर जाने के लिए ये मेरे ट्रेन पकड़ी थी, क्योंकि आपको पता है गाइस कि छपरा से पटना के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है सुबह में। तो फिर मैं यहाँ सोनपुर उतर जाती हूँ। मुझे ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन छोड़ा है और मुझे फिर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है। फिर यहाँ पे भी मुझे सीढ़ी चढ़ना पड़ा गाइस, और सीढ़ी चढ़ने के बाद यहाँ पे जो लिफ्ट थी वो ख़राब थी। फिर यहाँ पे देखिए मैं कितनी थक गई हूँ और मेरी मम्मी, मतलब मैं इतना थकी हूँ तो मेरी मम्मी कितना थक गई होंगी। फिर यहाँ से मैं सीढ़ी उतरी और तुरंत फिर मेरे जाते जाते ट्रेन आ चुकी है। आप देख रहे हैं कितनी ये ट्रेन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मुझे इसको देख के डर लग रहा था कि मुझे सीट मिलेगी नहीं, और जो जिस चीज़ का डर था वही हुआ। एक भी सीट नहीं मिला, एक भी सीट नहीं। आप देख सकते हैं लोग यहाँ कितने खड़े हैं। फिर कैसे लोग नीचे भी बैठे, मैं तो नीचे नहीं बैठूंगी ना, उसके क्या मतलब अजीब। फिर उसको देखते देखते दीघा पुल पास किया और ये मुझे दीघा पुल बहुत अच्छा लगा, ये आधा घंटा बहुत लंबा। और फिर मैं पटना जंक्शन उतर गई। पटना जंक्शन के सामने हनुमान मंदिर सामने था, दिल थोड़ा था दर्शन कर ले, पर टाइम का दुश्मन, अपॉइंटमेंट लेट हो रहा था, सीधा आउटलेट की तरफ भागी। और क्या, मैंने जल्दी से यहाँ कैब बुक किया और कैब बुक करने के बाद कैब वाले का फ़ोन आया कि मैडम आप लोग कहाँ हो। फिर मैं उन्हें OTP बताकर और कैब से निकल गई दूसरे आउटलेट पे। मुझे जाना था डाक बंगलो रोड और मुझे वहाँ जाकर करना था, बहुत सारा काम था मेरा, जो कि आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी। ये वीडियो मैंने शूट कर लिया कि मैं पटना जंक्शन आ चुकी हूँ और हनुमानगढ़ी सामने है। मैंने यहाँ प्रणाम कर लिया, भगवान जी फिर कभी आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे। और फिर क्या, फिर मैंने रिसेप्शन पे पहुँचते पहुँचते उसके बाद मेरा नंबर आया, मैं गई अंदर की तरफ। जाने के बाद मुझे हेयर वॉश मिला और हेयर वॉश मेरी मम्मी और मेरा दोनों का ही हो रहा है। फिर मेरा हेयर ड्राई किया गया, सुखाया गया। उसके बाद अगला काम हो रहा है
मेरे कलर हो रहे हैं, मतलब हेयर पे कलर हो रहा है और इतना ज़्यादा। यहाँ वन ऑफ द बेस्ट सैलून इन पटना जहाँ मुझे 5 घंटे लग गए, स्टार्टिंग विथ रिलैक्सिंग हेयर वॉश। मेरी मॉम भी साथ है और पीछे बैक पेन का लेवल भी हाई था मेरा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइज। और फिर यहाँ पे बैठते बैठे मेरी ये हेयर हुई और ये है मेरा फाइनल रिज़ल्ट। और फिर फाइनल रिजल्ट के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मेरी हेयर स्टाइलिंग हो रही है, क्योंकि फ़ोटो शूट भी करना होता है उन लोगों को, क्योंकि वो लोग भी अपने चैनल पे डालते हैं जो उन्होंने काम किया है उसके बारे में बताते हैं। तो मेरी यहाँ हेयर स्टाइलिश हो रही है। और उसके बाद ये हुआ ट्रांजैक्शन, मेरी वीडियो थी और इन्होंने ही मेरा किया है। बहुत अच्छा काम हुआ, मेरा अच्छा सा कलर आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आप मेरे स्माइल से समझ सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा खुश लग रही हूँ। इतना टाइम के बाद मेरी छोटी सिस्टर इतनी केयरिंग है, खुद बाहर से खाना लाई, मुझे अपने हाथों से खिलाया, क्योंकि मैं हेयर वॉश चेयर पे बिजी थी। और ये मोमेंट कभी मैं भूलूंगी नहीं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।